हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एम मिश्रा एजुकेशन में। तो आज शुरू करते हैं इस पोस्ट को और आज चर्चा करते हैं इसमें कुछ गणित के बारे में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे आज शुक्रवार है तो आज के दिन गणित का ही विषय होगा। क्योंकि 4 तरह के इसमें विषय होंगे जिसमें आपका विज्ञान हो जाता है, गणित है, इंग्लिश है और हिंदी है। ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे तो सप्ताह में 4 दिन। तो शुक्रवार के दिन गणित का होना है। तो आज गणित की शुरुआत करते हैं और आज जानते हैं गणित का शुरुआती, क्योंकि इस चैनल में हम ए टू जेड यानी कि जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो और सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो जानते हैं आज नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो हमें नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि 1 2 3 जो वगैरह होता है सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में आखिर क्या क्या चीज़ आता है तो हम उसकी शुरुआत करते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या चीज़। तो जैसा कि इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि दिया गया है कि संख्याओं को लिखने तथा उनके नामकरण के व्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहा जाता है। कहने का मतलब हम जो भी संख्या लिखते हैं तो इनके जो नियम होता है, आखिर किस आधार पर हम संख्या बनाते हैं, संख्या का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है, वो सब चीज़ के बारे में जानते हैं। और उनके नाम कैसे बनते हैं, किस नाम से उसको बताया जाता है, तो वो सारी चीज़ हम इसमें जानेंगे। आखिर नामकरण कैसे होता है, क्योंकि जैसे देखते हैं दहाई, इकाई, सैकड़ा कैसे बन जाता है, हज़ार में कैसे, ये सारी चीज़ें यही तो यही संख्या पद्धति है। तो अब जानते हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ आते हैं। अब संख्या पद्धति को जानने के बाद अब जानते हैं अंक के बारे में। क्योंकि अंक हो तभी कोई संख्या लिखना संभव हो पाता है। तो अंक क्या होता है, अंक किसे कहते हैं, जरा इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है कि किसी भी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही अंक कहा जाता है। तो अब वो 10 संकेत क्या है जो अंक है, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यही 10 संकेत हैं जिन्हें हम लोग अंक भी कहते हैं। यदि अंकों की कुल संख्या कही जाती है तो ऐसे ये संकेत 10 है, क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इन्हीं 10 अंकों से ही मिलकर बनी होती है। और यही जब इसको अकेले अकेले बोलते हैं तो ये अंक कहलाता है। जैसे 0 भी एक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सभी अंक हैं। तो आइए अब जानते हैं अंक के बाद संख्या के बारे में कि आखिर संख्या क्या है, संख्या किसे कहा जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। यानी कि संख्या जो है अंकों का समूह है। यानी कि एक साथ जब कई अंक जुड़ते हैं तो एक संख्या बनता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हो गया, ये सभी संख्या है। और इसमें संख्या में अंकों का जो क्रम होता है वो ज़रा देखते हैं आखिर संख्या हम कैसे बोल सकते हैं। तो जैसे अब इधर से हम पीछे से शुरू करते हैं तो ये पहला होता है इकाई, नंबर 2 पे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी इस तरह से और भी कई सारी चीज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से संख्याओं का हम निर्धारण करते हैं। जबकि संख्या को दिखाया जाना हो तो उसका क्रम जो होता है, संख्या में अंकों का क्रम कैसे होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो जैसे देखते हैं जब कुछ लिखना हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो लेकिन क्रम जो है हमेशा इधर से, क्योंकि हम जो भी चीज़ गणित में जो होता है जब कोई संख्या लिखते हैं उसके अंक को जो पढ़ा जाता है, यानी कि उसके हिसाब से अंक का निर्धारण होता है कि वो संख्या कौन सी है। तो उसमें हम दाहिने से बाएं की ओर जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से जैसे देखें यहाँ से शुरू होता है और ये इधर आके रुकता है। यानी यहाँ से शुरू, जैसे चलते चलते इधर आके यहाँ पे लास्ट आके
इस तरह से, यानी कि उल्टा बढ़ता है, यानी कि दाहिने से बाएं की ओर, इस तरह से संख्याओं का क्रम होता है। संख्या का क्रम जैसे कि अब हम इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे हमने ये लिखा है, ये एक संख्या है, तो इसमें इसका क्रम जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इससे आगे कुछ होता तो 10 करोड़, फिर होता अरब, फिर 10 अरब, इस तरह से हम आगे चलते जाते हैं। तो ये इसका क्रम होता है कि जैसे अब देखते हैं हम जब संख्या बनाते हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ तो ठीक है, हज़ार और 10,000। तो अब यहाँ पे जैसे देखेंगे 10,000 मिलके, यानी कि 10 के जगह पे क्या होता है, ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, 10 अंक, और ये जब दोनों एक साथ होकर देखते हैं 80 हो जाता है। और उस तरह से लाख, 10 लाख, यानी कि ये दोनों अंक एक साथ मिलता है, ये लाख वाला एक साथ, हज़ार वाला एक साथ मिला के तब एक अंक का निर्धारण, उसका नाम देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमने इसको लिखा है 6,93,80,152। किसे 6 करोड़, क्योंकि 93 लाख, लाख में ये भी है और ये भी है, तो 10 के जगह पे 9 है तो 10 नंबर 90, और जानते हैं लाख यानी 3 लाख है, 90 और 3 93 होता है। उस तरह से अब हज़ार वाले पाते हैं, ये 10,000 और हज़ार, तो 10 के पे 8, 10 8 80 होता है, तो यानी 80,000, यानी हज़ार वाला एक साथ, फिर सैकड़ा यानी कि 100, और दहाई यानी कि 10 का अंक होता है, और इकाई 2 है। तो इस तरह से ये संख्या जो बना 6,93,80,152। तो इस तरह से हम लोग संख्या का निर्धारण करते हैं। तो इनमें से यदि जैसे कोई संख्या लिख दे और पूछ दे कि उसका इकाई अंक क्या है, तो जो सबसे यहाँ इस तरह से लिखा जो होता है, क्योंकि हम जब संख्या आता है ना उसका निर्धारण, जैसे कि हमने कहा पढ़ने में, हम दाहिने से बाएं की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इधर से इधर की ओर जाते हैं। तो इधर से जाने में जो सबसे पहला आता है वो इकाई हो जाता है, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी संख्या का क्रम होता है, और इसी आधार पे हम संख्या का स्थानीय मान भी निकालेंगे। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और यदि ये आपको अच्छा लगता है, यदि वीडियो देखने में अच्छा लगा है, समझ में अच्छी तरह आ रही हो, तो आप इसे आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप सभी के माध्यम से ये बात और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको सीखने का एक मौका मिले। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज ए मिश्रा एजुकेशन पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और यदि आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, ए मिश्रा यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।